ओके, सो लास्ट स्टार्ट प्रो के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट अपना मॉडल क्रिएट कर लिया था। साथ ही में हमने प्रॉपर्टीज भी कॉलम बीम की असाइन कर ली थी एंड सपोर्ट्स भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए थे। आज हम यहाँ पे जो वर्क करने वाले हैं वो लोडिंग का पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग पहले डेड लोड लगाएंगे, देन लाइव लोड लगाएंगे, फिर उसका लोड कॉम्बिनेशन वगैरह करेंगे। ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट में डेड और लाइव का पार्ट कंप्लीट रहेगा। देन आगे चल के फिर सेस्मिक लोड और विंड लोड कैसे अप्लाई करते हैं ये हम अलग से सीखेंगे। ठीक है। सो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड केसेस डिटेल पे आएंगे। लोड केसेस डिटेल पे आने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। लोडिंग का जो नेम होगा ये हमारा पहले होगा डेड लोड। टाइटल हम यहाँ पे दे देंगे डेड लोड एंड सिंपल क्लिक ऑन ऐड। डेड लोड बेसिकली यानी जो बिल्डिंग का खुद का वेट होगा, जिसमें कॉलम बीम स्लैब्स वॉल्स इन सब का लोड हम एक तरह से कंसिडर करेंगे। सो सिंपल डेड लोड पे आएंगे और यहाँ पे हमने जो कैटेगरी ऐड की इसको हम सिंपल यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्फ वेट का आपको ऑप्शन मिलेगा। सेल्फ वेट बेसिकली क्या करेगा, जो बिल्डिंग का खुद का वेट है, जो आपने ऑलरेडी मेंबर्स बना रखे हैं जैसे कि कॉलम एंड बीम्स, उनको यहाँ पे ऑटोमेटिक कंसिडर करेगा। बाकी डायरेक्शन क्या है, फैक्टर क्या है, ऑलरेडी मैंने पहले प्रीवियस सेशंस में आप लोग को एक्सप्लेन करके रखा है। सो सेल्फ वेट सेलेक्ट करके असाइन टू व्यू करेंगे एंड असाइन पे सिंपल हम इसको क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे वॉल लोड अप्लाई करना है। सो अगर मैं यहाँ पे प्लान ओपन करूँ, सो ये हमारे पास वॉल्स है। तो इसमें देख सकते हो ये जो आउटर वॉल्स है, इसमें जो वॉल है ये 9 इंचेस का है और जो इनर वॉल्स है ये सारी पार्टीशन वॉल्स है। तो मेन लोड का मेन वॉल का लोड और पार्टीशन वॉल का लोड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन कैसे होगा वो अगेन मैंने पहले सेशंस में आप लोग को बता के रखा हुआ है। सो डेड लोड पे जाके ऐड, सिंपल गो टू मेंबर लोड। मेंबर लोड पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल हम आते हैं कैलकुलेटर। सो लेंथ हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर रहे हैं, जो थिकनेस है वो 0.230 है और हाइट हमारी यहाँ पे 2.9 3.2 है और 300 की आपकी बीम हो गई। सो जो वॉल की हाइट बची है 2.9 मीटर्स बची और इंटू 18.85 आपका क्या हो गया, मैसनरी ब्रिक की डेंसिटी होगी। सो हमारे पास वेट आ गया 12.58, हम इसको ले सकते हैं। सो माइनस 12.58 और सिंपल इसको यहाँ पे ऐड, तो ये 9 इंचेस के लिए हो गया एंड सेम इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे लिए आ जाएगा 4.5 इंच के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 6.29 हम ले रहे हैं, माइनस 6.29 एंड सिंपल क्लोज। तो ये हमारे पास 9 इंचेस और ये हमारे पास 4.5 इंचेस। अब ये लोड फ्लोर वाइज आप अप्लाई करो, ज्यादा बेटर रहेगा। व्यू पे जाके फ्रंट व्यू, प्लेन बीम्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू व्यू एंड ओके। आइसोमेट्रिक देखेंगे ये आ गया आपके पास। अब टॉप व्यू लगा लो। अब 9 इंचेस का लोड कहाँ कहाँ पे लगा है वो चीज आप चेक करो। सो इस पूरे आउटर वॉल्स पे, मतलब यहाँ से ये हो जाएगा ये, और इस वॉल पे और साथ ही में ये बीम पे 9 इंचेस असाइन टू सेलेक्टेड बीम और असाइन पे सिंपल हम क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद जो 4.5 इंचेस वॉल का लोड है उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस पे जे सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे वॉल नहीं है ना, अगर आप देखोगे तो इस सेक्शन पे वॉल नहीं, तो यहाँ पे हम लोड अप्लाई नहीं कर रहे। सो असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस। तो ये प्लिंथ पे आपका लोड देखो इस तरह से अप्लाई हो गया। अगेन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बीम है ये पार्किंग वाला लेवल है, यहाँ पे वॉल आपकी नहीं है तो वॉल लोड नहीं लगेगा। नाउ डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, अगेन फ्रंट व्यू, फर्स्ट फ्लोर प्लान सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सिंपल हम गए न्यू व्यू पे एंड आइसोमेट्रिक। बीम है ना ये, वो सेल्फ वेट में ऑटोमेटिक कंसिडर कर लेगा ना, जो आप चीज ऑलरेडी बना चुके हो वो सेल्फ वेट में कंसिडर हो जाएगा ना। सेम इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास वही सेम कंडीशन है। सो टॉप व्यू, 9 इंचेस वॉल को सेलेक्ट कर लीजिए, ये वॉल, ये पर्टिकुलर सेक्शन और ये सेक्शन, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। अब जैसे ये हम पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और
कंट्रोल बटन दबा के इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, तो और आसान हो जाएगा आपको सिलेक्शन करने में। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। ठीक है, अब जो ये वाला लोड है, ये इतना वॉल का लोड है, ये इस स्लैब पैनल पे आएगा डायरेक्टली। तो इसका लोड कैलकुलेशन का तरीका अलग है, वो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा फिर आपको। और बाकी का पार्ट हो गया डन। अब इसके बाद अगेन आइसोमेट्रिक, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पैरापेट वॉल का लोड आएगा। बालकनी है ना यहाँ पे इतने पोर्शन पे, तो पैरापेट वॉल के लिए डेड लोड पे गए, ऐड पे गए, मेंबर लोड लिया, और पैरापेट वॉल की हाइट 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, थिकनेस 0.230 9 इंचेस ले रहे हैं, और इंटू 18.85 ब्रेक की डेंसिटी यानी 4.34 ले लो। तो ये हमारा हो जाएगा एक तरह से पैरापेट वॉल का लोड। सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन पे क्लिक करके सिंपल आप इसको यस कर दीजिए। राइट, यहाँ पे हमारा कोई भी वॉल नहीं है, देख सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो यहाँ पे हम कोई भी लोड अप्लाई नहीं कर रहे। नाउ डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, फ्रंट व्यू, और ये हमारा है टेरेस। टेरेस को सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपल न्यू व्यू एंड टॉप व्यू। अब ये जितना पोर्शन है ये हेडरूम का पोर्शन है आपका। अब हेडरूम की जो हमने हाइट दी है वो यहाँ पे हमने दी है 2.438, और हेडरूम में जो वॉल हमारे पास है एक 9 इंचेस की है और बाकी यहाँ पे 4.5 इंचेस की है। तो दोनों का लोड हम यहाँ पे निकालेंगे। सो ऑटोकैड, यहाँ पे सिंपल आइए कैलकुलेटर। सो पैरापेट वॉल की हाइट 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, और जो थिकनेस है वो 0.230। तो ये तो पैरापेट वॉल के लिए हो जाएगा बेसिकली, आपको ये 4.3 जो हमने ऐड किया था। हेडरूम वॉल की अगर हम बात करें, सो लेंथ हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर रहेगा, इनटू थिकनेस हमारी 0.230 है, इनटू हाइट हमारे पास यहाँ पे 2.438 है, इनटू 18.85। तो ये 9 इंचेस के लिए आ गया 10.57। डेड लोड एड मेंबर लोड माइनस 10.57, और 4.5 के लिए अगर निकाले तो लेंथ 1 मीटर इंटू 0.115, इंटू हाइट यहाँ पे 2.438 इंटू 18.85 यानी 5.29 आप ले लो, माइनस 5.29। सो ये वाला वॉल लोड यहाँ पे आ जाएगा असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और 4.5 इंच वाला जो लोड है वो इस सेक्शन पे आ जाएगा, और बाकी का जो लोड है मिनी पैरापेट वॉल का वो आपका पूरे के पूरे आउटर सेक्शन में कुछ इस तरह से लगेगा, असाइन टू सिलेक्टेड। ठीक है, अगर आप लोड वैल्यूज देखना चाहते हो तो शिफ्ट वी प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस वी, तो आपको यहाँ पे लोड के वैल्यूज भी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जिस लोड को आप सेलेक्ट करोगे वो लोड आपका ब्लू कलर से यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। सो अभी तक हमने सेल्फ फिट लगा लिया और हमने यहाँ पे अपना फिर वॉल लोड अप्लाई कर लिया। वॉल लोड अप्लाई करने के बाद अब हमारा मेन आता है फ्लोर लोड का पार्ट। ठीक है, सो फ्लोर लोड को आप डेड लोड में ही कर सकते हो या डेड लोड की एक और कैटेगरी बना के उसको उस फ्लोर लोड में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे, अब मैं अलग क्यों कर रहा हूं, जिससे क्योंकि एक ही में डेड लोड में सारे लोड ऐड करता जाऊंगा तो काफी ज्यादा हौच पौच हो जाती है। तो लोड केसेस डिटेल ऐड डेड ही लेता हूं, और डेड में यहाँ पे मैं नेम दे देता हूं फ्लोर लोड। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब दिखा रहा है, शो कर रहा है। अब सोचे इसी में फ्लोर लोड भी लग जाएगा तो उसको लाइक चेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो एक कैटेगरी अलग से बना ली है वो डेड लोड की, बस वो दिखेगा आपका अलग से। अब फ्लोर लोड की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे सेम लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे स्लैब का 1, इनटू विड्थ भी वहां पे 1, थिकनेस हम यहाँ पे 6 इंचेस लेके चल रहे हैं यानी कि 0.150, और इनटू इसको कर देंगे आरसीसी की डेंसिटी से यानी कि 25, यानी लोड हमारे पास कितना आ गया 3.75 का।
बाकी इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइलिंग वगैरह लगेगी, और टाइल्स वगैरह स्क्रीडिंग वगैरह का लेट से हम यहाँ पे +1 यानी फ्लोर फिनिशिंग लोड 1 का हम ऐड करें तो टोटल लोड हमारे पास यहाँ पे 4.75 का आ जाएगा इस तरह से। सो डेड लोड पे गए, ऐड पे गए, सिंपल फ्लोर लोड पे गए, -4.75। अब ये कैलकुलेशन इन डेप्थ मैंने पहले जो अपने कोर्स किया है उसमें सारी चीजें डिटेल में बता रखी है, सारे नोट्स वगैरह लिखवा चुके हैं। अब इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट बस एक बेसिक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। अब रेंज यहाँ पे, सो जो आपका प्लेन था यहाँ पे तो स्लैब पड़ेगी नहीं, यहाँ पे जैसे फिलिंग होगी आपका अर्थ फिलिंग, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, टेरेस पे और हेडरूम पे आपकी स्लैब पड़ेगी। सो सेलेक्ट पे जाके नोड कर्सर, इस नोड पे डबल क्लिक करिए। सो y का जो स्टार्टिंग रेंज है ये है 4.114, और जो मैक्सिमम रेंज है y का दैट इज 9.752, 9.752। बट हम ये नहीं लेंगे, ठीक है, इससे नीचे वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी लगाऊंगा तो पूरा लग जाएगा। अभी मुझे स्टेयर केस का जो स्लैब है वहां पे स्लैब नहीं है तो उसका अलग से सेक्शन करना पड़ेगा, और ओटीएस वगैरह का अलग से करना पड़ेगा। तो अभी ये वाला देखो, ये कितना है y आपका 7.314। अभी इसको मैं अगर ऐड पे क्लिक करता हूं तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा लोड इस तरह से अप्लाई हो गया, ठीक है। व्यू पे आके टॉप व्यू देखते हैं, ये देख सकते हो। सो यहाँ पे हमारी स्लैब कट है और यहाँ पे मान लीजिए हमारी स्लैब कट होगी। तो जब यहाँ पे स्लैब कट हो जाएगी तो ये लोड जो लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है एक तरह से हमारा, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए जो फ्लोर लोड्स हैं वो हमें बहुत सारे एक एक करके फिर ऐड करने पड़ेंगे, और कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। कैसे? सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सेकंड हमारा ये हो जाएगा, ये पूरा आप ले सकते हो, फिर एक ये सेक्शन होगा, एक ये पूरा सेक्शन होगा, और एक ये पूरा सेक्शन होगा। सो 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको ये लोड अप्लाई करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। सो डबल क्लिक किया सिंपल इस पे, और रेंज तो हमारी सही है। अब x का चेक करो, x का स्टार्टिंग यहाँ पे 0 है और जो एंडिंग है दैट इज 2.362, और z की अगर हम बात करें सो z का एंडिंग है यहाँ पे आपका 1.943। एंड जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो ये लोड सिर्फ इतने सेक्शन में आपका आ जाएगा। नाउ डेड लोड ऐड पे गए, एंड फ्लोर लोड पे जाके -4.75, और ऐड पे क्लिक करो 1 2 3 4, और एक ऑलरेडी हमने लगा चुका है, तो 4 लोड आगे आपके। अब एक एक को मॉडिफाई करो। सो नहीं, ऐसा नहीं करता। 4.114 रेंज आप पहले y की सेट करो, 4.114, और ये फिक्स्ड, ठीक है। अब जो x की रेंज है, अब मैं अगर इसके लिए लगाता हूँ, सो x का मिनिमम हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.362, और मैक्सिमम हो जाएगा x का 7.391, और z का अगर हम मैक्सिमम बात करें सो 3.772। मॉडिफाई ये लग गया आपका। अब इसके बाद मुझे ये सेक्शन में आपको अप्लाई करना है डेड लोड, ये वाला सेक्शन 4.114, और x का यहाँ से लेते हैं, ये वाले सेक्शन पे लगेगा ना, यहाँ पे है। तो सेलेक्ट नोड कर्सर, डबल क्लिक, x 0 है, और x यहाँ पे z का देख लो मिनिमम 3.772, और z का मैक्सिमम है 5.410, x का मैक्सिमम है 2.362। मॉडिफाई 4.114 कॉपी कर रखा, उसको पेस्ट कर दो। x 0, x मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा आपका
3.550। अब आप सोचो कि नहीं मैं पूरा यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दूं तो वो नहीं हो पाएगा, इस वाले स्लैब सेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, सो x का ये हो गया, और z का अगर हम बात करें, सो z का मिनिमम 5.410 और मैक्सिमम यहाँ तक z हम कर सकते हैं। ये पूरा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है ना, सो z मैक्सिमम, इस पे डबल क्लिक करो, 13.195 मॉडिफाई। ओके ओके ओके, x मिनिमम हमारा यहाँ पे 0 रहेगा, x मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लोड लग गया, बट इस सेक्शन में तो हमें लोड लगाना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेयर्स है। तो इसी को मॉडिफाई करो और z मिनिमम यहाँ पे कर दो आप, z हो जाएगा आपका 9.309। तो ये स्लैब वाला पोर्शन आपका। अब मैं ये पूरा लोड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, सो 4.114। ओके, वाई रेंज तो ये हो गया ना आपका, ये हाइट भाई, ये आपका वाई रेंज के यहाँ पे कितना हो जाएगा, वही वैल्यू हम एडिट करके अप्लाई कर रहे हैं। वाई का मिनिमम हो गया 4.114 और वाई का मैक्सिमम हो गया 7.314। ठीक है ना, ओके, एंड टॉप व्यू पे आ जाइए। सो x का मिनिमम हो जाएगा 3.505 और x का मैक्सिमम हो जाएगा 7.391। क्लोज दिस, एंड z का मैक्सिमम हो जाएगा 15.049। ठीक है, और मिनिमम यहाँ पे z का 3.772 मॉडिफाई। तो ये आपका लोड आ गया। बाकी एक ये स्लैब बीच में यहाँ पे बच रही है, तो इसको भी कर दो। सो डेड लोड, ऐड पे गए, फ्लोर लोड पे गए, एंड -4.75, 4.114, 7 पॉइंट कितना था, एक्स वाई आइसोमेट्रिक, डबल क्लिक, 7.314 टॉप व्यू। अब ये हमारा हो जाएगा x का मिनिमम, x का मिनिमम हो जाएगा 2.362 और z का स्टार्टिंग 3.772, एक नोट से मिल गया। और z का जो एंडिंग हो जाएगा 5.410 और मैक्सिमम x हो जाएगा 3.505। एंड इसको सिंपल हम करते हैं ऐड एंड, तो ये पूरा आपका लोड आएगा। तो एक ओटीएस का सेक्शन ये कट और ये स्लैब का सेक्शन ये पार्ट यहाँ पे कट हो जाएगा। फाइन, 3D देखते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ, तो इस तरह से आपका ये लोड लग गया। अभी यहाँ पे भी हेडरूम का स्लैब आएगा, तो हेडरूम का स्लैब का लोड हमने यहाँ पे नहीं दिया, सो डेड लोड, एड, फ्लोर लोड -4.75, वाई का जो रेंज है मैक्सिमम 9.752 और मिनिमम आप 9 ही कंसिडर कर लो, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, नहीं तो यहाँ पे ये लोड को अप्लाई कर देगा। और बस ऐड पे क्लिक कर दो और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये देखो लोड आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो ये आपका फ्लोर लोड इस तरह से डेड लोड की कैटेगरी वाला आपका अप्लाई हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके बाद वी हैव टू अप्लाई अवर स्टेयरकेस लोड। पार्टीशन वॉल का जो लोड है वो हमें अप्लाई करना है, एंड जो भी ओवरहेड वाटर टैंक रखोगे उसका लोड अप्लाई करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लाइव लोड अप्लाई करेंगे। लाइव लोड के बाद फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना लोड कॉम्बिनेशन, एंड जैसा कि मैं पहले बताता जा रहा हूँ, एनालिसिस, डिजाइन, आरसीडीसीपी, कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटेलिंग वगैरह, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो मेन आपको टाइम जो लगेगा वो लोड्स में लगेगा, लोड्स को समझने में। वंस एक बार ये चीज समझ में आ जाती है तो आसानी से काम हो जाएगा।